हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सिद्धू कानू मुर्मू यानी कि SKMU बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे। बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का ये पेपर है 2022 यानी कि एग्जाम 2023 में कंडक्ट कराए गए हैं। 24 का भी पेपर जो कि 23 में कंडक्ट कराया गया है, क्वेश्चन पेपर 2023 लिखा हुआ रहेगा, लेकिन वो 24 में एग्जाम हुए हैं। मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर को मैंने चैनल पे कवर किया हुआ है, उसकी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाकर के देख सकते हैं। ये हुई पहला तरीका वीडियो को देखने का। सिद्धू कानू मुर्मू बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर को देख लीजिए, काम में आपका आ जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि पिछले 5 साल के PDF को आप अवेल कर सकते हैं सिर्फ 49 रुपीज़ में। जी हाँ, प्रिंट कराकर आप आराम से पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास टैब है, लैपटॉप है, तो प्रिंट कराने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप आराम से देख लीजिए। बस एक रिक्वेस्ट रहेगा, इंटरनेट आपका बंद होना चाहिए, आराम से पढ़ें, डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। पहला तरीका। दूसरा तरीका यह है कि अगर किन्हीं को मेरे सजेशन चाहिए, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बार बार फ्रीक्वेंटली पिछले 5-6 सालों में पूछे गए हैं और वह प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं शॉर्ट, लॉन्ग और MCQ के फॉर्म में, वो आपको सब कुछ मिल जाएगा चारों पेपर का विथ आंसर्स। आप भले ही हिंदी मीडियम से हो, इंग्लिश मीडियम से हो, आंसर के साथ आपको ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा 199 रुपये में। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आपको दिख रही होगी, yourmithunsinh@gmail.com पे मेल कर लीजिए। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो 7979054474 के नंबर पे व्हाट्सअप करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप परचेस कर सकते हो, साथ में सजेशन भी ले सकते हो। तो चलिए सीधे बढ़ते हैं आगे पेपर की ओर। जो आपके साथ यहाँ से आपको पेपर दिख रहा होगा, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जामिनेशन में, वो आपके साथ में साझा कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ। क्या है पेपर का नाम? कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, पेपर नंबर 102 है। 1 का मतलब होता है सेमेस्टर 1 और ये आखिरी 2 का मतलब होता है पेपर नंबर 2। 2022 का ये पेपर है। 22-24 सेशन यानी कि 2023 में ये एग्जाम कंडक्ट कराए गए हैं। टाइम आपको 3 घंटे का मिला था। 80 नंबर आप यहाँ से ओवरऑल ला सकते थे। और अगर मैं बात करूँ ग्रुप की, तो ये पेपर आपका 3 ग्रुप में बटा है। ग्रुप A, B एंड C में बटा हुआ है। ग्रुप A में 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 20 नंबर आपको यहाँ से ओवरऑल मिलेगा। MCQ टाइप के क्वेश्चन हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पेपर रहेंगे पहले वाले सेक्शन के लिए। क्या है क्वेश्चन पहला? हाउ मेनी वैलिड लैंग्वेजेस इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में कुल कितनी मान्य भाषाएं हैं? 16 है पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है 18, 22 या फिर 26 भाषाएं हैं। दूसरा क्वेश्चन, 3R का क्या अर्थ है, यानी कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 3R? रीडिंग यानी कि पढ़ना, राइटिंग यानी कि लिखना, अर्थमेटिक यानी कि अंक गणित, या फिर ऑल ऑफ दिस यानी कि इनमें से सभी। अगला सवाल है, मैन इज अ सोशल एनिमल टोल्ड बाय हुम, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, किसके द्वारा कहा गया है? रूसो के द्वारा, अरस्तु के द्वारा, डीवी के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर डी, पिलर्स ऑफ एजुकेशन आर, शिक्षा के स्तंभ क्या हैं? लर्न टू नो यानी कि जानने के लिए सीखना, लर्न टू डू करने के लिए सीखना, लर्न टू बी यानी कि बनने के लिए सीखना, या लर्न टू लिव टुगेदर यानी साथ जीने के लिए सीखना, या फिर ऑल ऑफ दिस इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर ई है, सोर्सेस ऑफ नॉलेज आर, ज्ञान के स्रोत क्या है? लिटरेचर यानी कि साहित्य, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है लाइफ ऑफ अ ग्रेट मैन यानी कि महापुरुष की जीवनी। तीसरा है एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव, या फिर ऑल ऑफ दिस यानी कि इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर ऐप की ओर बढ़ेंगे। व्हाट इज द स्टार्टिंग ईयर राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये क्वेश्चन 2023 में भी यानी कि 24 में जो एग्जाम हुआ है उसमें भी पूछा गया है, और उसमें डेट के साथ पूछा गया है। यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट कब लागू हुआ है? 2005 में, 6 में, 7 में, या फिर 8 में? ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। व्हेन NCERT वाज एस्टैब्लिश्ड, NCERT की स्थापना कब हुई थी? 1961 में, 1962 में, 1963 में, या फिर 1965 में? अगला सवाल है, विच फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल इन इंडिया, इकोनॉमिकल यानी कि आर्थिक सुविधा, कौन सी सुविधा भारत में उपलब्ध नहीं है? आर्थिक सुविधा, शैक्षिक, यातायात, या इनमें से कोई नहीं? इकोनॉमिकल, एजुकेशनल, ट्रैफिक, या कोई भी है? इसका आंसर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर आई देखिए क्या बोला गया है, विच लैंग्वेज इज अ मदर ऑफ ऑल इंडियन लैंग्वेज, कौन सी भाषा सभी भारतीय भाषाओं की जननी है? संस्कृत, हिंदी, ऑप्शन नंबर 3 इंग्लिश, या फिर उर्दू? क्वेश्चन नंबर जे, हु इज एलिजिबल फॉर राइट टेक्स्ट बुक, पाठ्य पुस्तक लेखन में कौन योग्य है? इसके बारे में पूछा गया है। टीचर्स यानी कि शिक्षक, दूसरा है प्रिंसिपल्स यानी कि प्राचार्य, तीसरा है स्कॉलर्स यानी कि विद्वान, या फिर चौथा ऑप्शन नॉन ऑफ दीज। ये आखिरी क्वेश्चन था। ग्रुप बी की ओर हम लोग बढ़ चुके हैं। शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 4 सवालों का जवाब देना है, 20 नंबर आप यहां से ला सकते हैं। पहला सवाल क्या है? क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा, थ्रो लाइट अपॉन एजुकेशन सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस, शिक्षा, समाज और सामाजिक न्याय को प्रकाशित करें या उसके बारे में बतावें। देखिए गूगल ट्रांसलेशन का यूज किया गया, इसलिए इस तरह से हिंदी देखने को मिलेगी आपको। समराइज द फंडामेंटल राइट एंड ड्यूटीज ऑफ एजुकेशन,
शिक्षा के मौलिक अधिकार और कर्तव्य का संक्षेपण लिखें। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब क्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन एजुकेशन, शिक्षा में अवसर की समानता का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन इन, यहाँ पे इज होना चाहिए था, इज नेसेसरी, शिक्षा में व्यवसायीकरण क्यों आवश्यक है, ये सवाल पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6, समराइज द नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1992, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 को संक्षेप में लिखें। क्वेश्चन नंबर 7, राइट अबाउट ग्लोबलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के वैश्वीकरण के बारे में बतावें। आखिरी सेक्शन में हम लोग आ चुके हैं, सेक्शन सी, लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 4 सवालों का जवाब देना है, 40 नंबर आपको यहां से मिलेगा। पहला सवाल, व्हाट आर द एजुकेशनल गोल इन इंडियन सोसाइटी एंड गिव स्पेशल रेफरेंस ऑफ एंशिएंट इंडियन पुरुषार्थ, भारतीय समाज का शैक्षिक लक्ष्य क्या है, प्राचीन भारत में पुरुषार्थ का जो विशिष्ट संदर्भ है उसके बारे में बतावें। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 9, गिव द डिटेल ऑफ द नेचुरल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकता को का जो पूर्ण विवरण है उसे प्रस्तुत करें। क्वेश्चन नंबर 10, जस्टिफाई इंटरनेशनल इंटीग्रेशन विथ फुल डिटेल्स, अंतर्राष्ट्रीय एकता को पूर्ण विवरण के साथ जो है नियोजित ठहरावें। क्वेश्चन नंबर 11, गिव यूएन डिक्लेरेशन ऑफ वुमेन राइट्स टू एजुकेशन, राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र के घोषणा के जो पत्रानुसार है उसमें जो है महिला अधिकार का वर्णन किया गया है, उसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 12, एक्सप्रेस द फीलिंग ऑफ अ डीलर्स कमीशन रिपोर्ट विथ एक्सटेंशन, डीलर, यहाँ पे डीलर लिख दिया गया है, डीलर्स होता है, डीलर्स कमीशन की रिपोर्ट का भाव के बारे में बतावें, डीलर्स रिपोर्ट क्या था उसके बारे में बतावें। एक और बात, पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर को आप सिर्फ और सिर्फ 49 रुपीज़ में अवेल कर सकते हैं। जिनको चाहिए होगा पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर, आप इंक्वायरी कर सकते हैं पेपर के लिए। 199 रुपये में आपको सजेशन मिल जाएगा चारों ही पेपर के लिए। सेमेस्टर 1 जो सिद्धू कानू मुर्मू का सेमेस्टर 1 के पेपर हैं 1, 2, 3, 4, उसके सभी के क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएंगे। पिछले 5 साल के पैटर्न को मैंने फॉलो किया है और उसके अकॉर्डिंग एमसीक्यू, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर के क्वेश्चन आंसर आपको रिटर्न में मिल जाएंगे। आपका मीडियम हिंदी हो, इंग्लिश हो, डजंट मैटर, आपको उसको आपके डिज़ायर के अकॉर्डिंग, यानी कि आप जो चाहते हो जिस मीडियम में, उस मीडियम के अकॉर्डिंग आपको पेपर दे दिया जाएगा। ये हुई पहली बात। दूसरी बात मैंने बता दी। एक और इंपॉर्टेंट बात, हम लोग चैनल पे जल्द से जल्द 5000 सब्सक्राइबर का बेस बनाना चाहते हैं, तो सपोर्ट करें हमें और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दें। और जिनको पेपर चाहिए 49 में या फिर 199 रुपये में, यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लीजिए, yourmithunsingh@gmail.com पे मेल कर लीजिए। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो 7979054474 पे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, एक और बात, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। वीडियो आपने देखी, पसंद आए तो लाइक जरूर करें और अपने कॉलेज वाले व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे इसे शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है जी। यहाँ तक देख लिए, सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, डू सब्सक्राइब कीजिए, पैसे नहीं लगते हैं। सेमेस्टर 2 में भी काम आने वाला है ये चैनल, 3 में भी और 4 में भी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।